हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने अलजेब्रिक से कुछ एक्सपोनेंट्स के कुछ फार्मूला देखे थे। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2A आर एस अग्रवाल जी, मैं बता दूं आपको, ये आर एस अग्रवाल का बुक है। एक्सरसाइज 2A उसके कुछ सॉल्यूशंस को देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट 4 टू द पावर -3। दूसरा में है, सबको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 4 टू द पावर -3। तुम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कि ये किस पे होगा, मान लीजिए a टू दी पावर -n बराबर क्या होता था, 1/a टू दी पावर n। तो उसी प्रकार 4 को मान लेते हैं a और ये पावर है माइनस में n, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो ये 4/3 कम्प्लीटली को कहाँ ला देंगे, नीचे ला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4/2 दी पावर 3। इसका मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 1/64। दूसरा देखते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं कि ये 1/2 है, मतलब कि a/b टू दी पावर अगर -n हो तब फ्रैक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हो जाएगा यहाँ b/a टू दी पावर n, तो हो जाएगा b/a टू दी पावर n। अब यहाँ से हम लोगों को बनाना है 1/2 टू दी पावर -6 है। तो ये 1/2 को मान लेते हैं a/b और ये -6 हो जाएगा -n। तब यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2/1 टू दी पावर 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को कितने टाइम्स में लिखना पड़ेगा, 6 टाइम्स में लिखना पड़ेगा, अर्थात 2 टू दी पावर 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 4/3 पावर -3 है। इसका मतलब फॉर्मूला हम लोगों को पता है a/b टू दी पावर -n बराबर होता है b/a टू दी पावर n। अब यहाँ 4/3 है, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाएगा 3/4 टू दी पावर -3। तो यहाँ हो जाएगा 3 टू दी पावर 3/4 टू दी पावर 3। 3 टू दी पावर 3 बराबर 27 एंड 4 टू दी पावर 3 बराबर 64। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ इस माइनस से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये a टू दी पावर n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो a टू दी पावर n है तो हम लोग को a को n टाइम्स में लिखना पड़ेगा, -3 को कितने टाइम में लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स में लिखना पड़ेगा। -3 को 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग -3 को। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग जानते हैं अगर किसी भी माइनस को हम लोग n टाइम्स में, मतलब अगर वो ओड हो तब जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर वो इवन होगा तब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर वो ओड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हमारा n बराबर 4 है और n एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब हमारा आंसर जो इवन नंबर है, इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 27, 27 3 जा 81। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं, यहाँ पर 2/3 टू दी पावर -5 है। तो फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, -3/2 टू दी पावर हो जाएगा 5। अब हो जाएगा 3 टू दी पावर 5/2 टू दी पावर 5। 3 टू दी पावर 5 को यहाँ से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, अगर 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243, और अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 32। लेकिन पहले माइनस लगा हुआ इसलिए आंसर माइनस में आएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में इवेल्युएट करना है 5/3 का होल स्क्वायर इंटू 5/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, a/b टू दी पावर n इंटू a/b टू दी पावर m। तो यहाँ पर अगर बेस सेम होता है तो पावर हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 5/3 इंटू इन लोगों का पावर है 2 + 2, तो हो जाएगा 5/3 टू दी पावर 4। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 5/6 इंटू 5/6 टू दी पावर -4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं
तब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 5/6 एंड 5/6 दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग लिखेंगे 5/6, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 4 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में पावर को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 4। अब यहाँ से 5/6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 - 3, तो यहाँ हो जाएगा 5/6 टू दी पावर -2 और यहाँ पर हो जाएगा 6/5 टू दी पावर का स्क्वायर, 6 × 36, 5 × 5 = 25 आंसर। देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घटाए तो -2 आया, जब -2 आया तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन माइनस में अगर पावर होता है तो फ्रैक्शन इंटरचेंज हो जाता है, तो a/b से क्या हो जाएगा, b/a, 5/6 से हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3 टू दी पावर -3 × 2/3 टू दी पावर -2। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है। अगर ऐसा केस आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बेस को सेम करते हैं और पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। अब तो यहाँ से देख सकते हैं 2/3 × -3 प्लस माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 × माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो -5, साइन तो माइनस का ही आएगा। अब देखिए, अब a/b टू दी पावर -n आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर देंगे, 3/2 × टू दी पावर 5, 3 का 5 बार मल्टीप्लाई बाय 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का, अगर इससे पहले भी हम लोग ने 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, 243 आया था। अब बाय 2 को अगर हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 9/8 टू दी पावर -3 × 9/8 टू दी पावर का स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए 9/8 यहाँ भी है, 9/8 यहाँ भी है, दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस को हम लोग सेम लिख देते हैं 9/8 और पावर को आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 9/8 × -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, तो -1 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, तो फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 8/9 टू दी पावर 1, अगर 8/9 टू दी पावर 1 होगा तो क्या होगा, 8/9 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर में 3 में है इवेल्युएट 3 का 1 हम लोग बना रहे हैं 5/9 का टू दी पावर -2 × 3/5 टू दी पावर -3 × 3 टू दी पावर 5 × 0। यहाँ देखिए अब 5/9 टू दी पावर -2 है, जब पावर माइनस आ जाता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रैक्शन को उल्टा लिखते हैं और पावर को, तब पावर पॉजिटिव हो जाता है, इंटू 3/5 है टू दी पावर -3 है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 3/5। अगर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर पावर 0 या फिर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 1, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 5 जा 25, 125 इसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाता है इंटू 1। अब इसको काटिए, 5 20 25 25 एकम 25 25 25 बचे 125। अब 9 से काटिए, 9 3 जा 27, 9 9 जा 81, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नीचे में अब कुछ बचा नहीं है, ऊपर में बच गया 3 × 5 × 1, 5 3 जा 15 आंसर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट -3/5 टू दी पावर -4 इंटू -2/5 टू दी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं,
यहाँ देखिए इन दोनों का बेस तो आपस में सेम है नहीं जो हम लोग ऐड कर देते। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पावर क्या है, -4 है। पावर अगर निगेटिव आ जाता है तो हम लोग फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, उल्टा लिखते हैं, -5/3 और हमारा जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ -5/2, अगर 2/5 है तो क्या हो जाएगा 5/2 और पावर ही रह जाता है। अब अगर ये वाला माइनस कब प्लस होता है, जब हमारा पावर इवेन हो तब आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। जब पावर ओड होता तब हमारा आंसर क्या आता, निगेटिव आता। इसका मतलब है 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो 5/3, 5 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर -5 टू द का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। फ्रैक्शन को इंटरचेंज कर लिया हम लोग आपस में। अब 5 टू द पावर 4 इज इक्वल, जरा सा मिस्टेक है यहाँ, देखिए यहाँ पर 5/2 टू द पावर पॉजिटिव पावर है तो यहाँ हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर। इस टर्म को काटना पड़ेगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर अगर पावर इवेन रहता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4/25 हो जाएगा। अब 5 टू द पावर 4 होता है 625, 3 टू द पावर 4 होता है 81। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4/25। अब इससे 25 से काट देंगे इसको, 25 एक नम 25, 25 एक नम 25, 25 दूना 25। यहाँ देख रहे हैं कि इसको हम लोग काट देंगे 25 से, इसको 25 टाइम्स में कट जाएगा। 25 4 जा 100 और 81, 100/81। तो यहाँ देखते ये वाला सवाल नंबर 3 का सवाल, -2 टू द पावर -2/3 टू द पावर -3 इंटू -2/3 टू द पावर -2। तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसीलिए -2/3 के पावर को हम लोग क्या कर देंगे आपस में, 2/3 बेस हो जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएगा तो -3 प्लस और -2। तो अब यहाँ से प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 2/3 टू द पावर -2। तो पर माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, लेकिन 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद ये पावर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, इसीलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 से क्या हो जाएगा, -3/2 टू द पावर 5। अब यहाँ -3/2 टू द -3 टू द पावर 5/2। अब -3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले से इसे मल्टीप्लाई करने से पहले एक बात जान लेते हैं, अगर माइनस टू द पावर इवेन नंबर हो, अगर माइनस के पावर इवेन नंबर हो तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, अगर माइनस टू द पावर ओड नंबर हो तो आंसर हमारा निगेटिव आता है। तो -3 को अगर हम लोग 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा निगेटिव में, और किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मतलब 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब आ जाता है -243/2 टू द पावर 5 भी है, तो 2 टू द पावर 5 बराबर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 6 2 जा 32। आंसर हमारा ही आएगा। लिया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट -2/3 टू द 2 का होल स्क्वायर, उसका भी क्या है, होल स्क्वायर है, तो इसको किस तरह से बनाते देखते हैं। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, अगर a/b का स्क्वायर टू द पावर n और टू द पावर m, तब हो जाता है a/b टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ भी a/b है तो यहाँ हो जाएगा -2/3 इंटू 2 इंटू -2, तो -2/3 इंटू 2 इंटू 2 जा -4, 2 2 जा -4, पावर क्या आ गया है, माइनस आ गया है, इसीलिए अब ये 2/3 को हम लोग क्या कर देंगे, -3/2 लिख करके पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अब 3 टू द पावर 4 है तो यहाँ -3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4। अगर किसी भी, मैंने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताया था, अगर माइनस टू द पावर इवेन नंबर हो तब हमारा आंसर पॉजिटिव आता है, अगर माइनस टू द पावर ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर भी निगेटिव आता है। तब यहाँ पर लेकिन माइनस टू द पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो -3 का अगर हम लोग 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर -3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, 81/16। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है
दूसरा नंबर का क्वेश्चन है -1/3 टू द पावर 2 टू द पावर -2 एंड होल टू द पावर -1। तो सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। -1/3 को लिखना है और बाकी सब जितने भी है सबको क्या कर देना है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1/3 यहाँ -2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको करना चाहे तो पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव पावर है तो यहाँ -1 टू दी पावर 4/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अगर 1 टू दी पावर 4 है तो, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव पे पावर इवन रहता है तो आंसर भी हमारा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 टू दी पावर 4 का हो जाएगा 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है -2/3 टू दी पावर -3। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/2 टू दी पावर -3 और होल टू दी पावर -2, सॉरी -2 नहीं है, ओनली 2 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, चूँकि 2 बार पावर मल्टीप्लिकेशन में है इसीलिए हम लोग -2/3 बेस को रखते हैं और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दे देते हैं। उसके बाद -2/3, अगर -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि पावर क्या आ गया है, माइनस में आ गया है। पावर जैसे ही माइनस में आता है a/b टू दी पावर -n बराबर, हम लोग जानते हैं कि उसका फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, b/a टू दी पावर n हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -3/2 टू दी पावर 6। अब यहाँ -3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 टाइम्स में और 2। अगर हम लोग इस माइनस को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर माइनस के ऊपर पावर इवन रहता है तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है और 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो हो जाएगा 243/64 आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इवेलुएट ब्रैकेट है 1/3 है टू दी पावर -3 -1/2 है टू दी पावर -3 बिग ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 1/4 टू दी पावर -3। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि a/b टू दी पावर -3 है, मतलब a/b टू दी पावर -n, a/b टू दी पावर -n। तो अगर पावर माइनस आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो हम लोग फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर लेते हैं। 3/1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, तो हमारा पावर माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस है 1/2 हो जाएगा, 2/1 टू दी पावर 3 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 1/4 है। तो ये इसका अगर हम लोग पावर को चेंज करेंगे, पर पॉजिटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1 टू दी पावर का होल क्यूब। अब यहाँ पर टू दी पावर 3 है तो 3 टू दी पावर 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 टू दी पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3। 3 टू दी पावर 3 हो जाता है 27 माइनस 2 टू दी पावर 3 हो जाता है 8 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4 टू दी पावर 3 हो जाता है 64। अब 27 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 64। अब हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, अगर इस तरीके के डिवाइड को बनाना है, 19 को 64 डिवाइड करना है तो 19 इंटू 1/64 हो जाएगा। 19 1 जा 19, 19 4 जा 64, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी कटता नहीं है यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा 19। ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 1/64, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर आएगा 19/64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इवेल्युएट 4/3 टू दी पावर -1/4 टू दी पावर
1/4 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर -1। सिंपली इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर माइनस में है तो इसको पहले इंटरचेंज कर देते हैं। 3/4 माइनस टू द पावर 1 होगा तो 3/4 ही आएगा, 4 होल टू द पावर -1। अब 4 और 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 माइनस 1 4 जा 4 4 4 जा 16 टू द पावर -1। तो यहाँ से 3 माइनस 16 हो जाएगा -13/4 टू द पावर -1। अब यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए आ जाएगा हमारा आंसर 4/13। अगर पावर को पॉजिटिव करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 4/13। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इवेलुएट 5 टू द पावर -1 5 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम लोग इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्यूशन करते हैं। ये ब्रैकेट 5 टू द पावर -1 है, तो इसका मतलब अगर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो अगर पावर में निगेटिव आता है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 5 है तो हो जाएगा 1/5 इंटू 3 है तो हो जाएगा 1/3, और इसके ऊपर पावर -1 है डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ हो जाएगा 1/15 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -1 है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/6। अब यहाँ पर 5 फिर से पावर माइनस आ गया है, पावर 1/15 टू द पावर -1 आ गया है। तब फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस 1/15 को चेंज कर देते हैं 15 में, क्योंकि यहाँ अगर हम लोग पावर पॉजिटिव होगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 1/15 से हो जाएगा 15/1 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 1/6। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, 15 भाग को गुना में चेंज कर देते हैं तो आगे सामने वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 15 6 जा 90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का 1 है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 टू द पावर 0, अगर किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 3 टू द पावर 1 का मतलब 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो फ्रैक्शन का इसका जो एलसीएम आएगा 3 आएगा, 1 3 जा 3, 3 + 1 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 + 1 हो जाएगा 4/3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 आंसर, 3 3 जा 4 3 जा 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2 टू द पावर -1 इंटू 3 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -3। अब इसको अगर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 टू द पावर -1 आया है, इसको अगर पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करना है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। a टू द पावर -n का मतलब है 1/n, मतलब 1/2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 का मतलब इसको लिख सकते हैं 2/3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 1/8, 1/6 इंटू 1/8। अगर जैसे डिवाइड को हम लोग गुना लिखते हैं उसके बाद हो जाएगा 8/1, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो आंसर हो जाएगा 4/3, आंसर 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। सब पे पावर निगेटिव है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 2 यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाता है कि पावर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है लेकिन फ्रैक्शन उलट जाता है। 1/2 से 2/1 मतलब 2, 1/3 से 3/1 मतलब 3, 1/4 से 4 इसका मतलब 4। तो अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 9 4 13, और 13 में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।